गर्भपात से गुजरने वाली वो महिला मानसिक और शारीरिक रूप से कितना परेशान हुई पता है? काश पुरुषों को भी पीरियड्स होते, तब उन्हें पता चलेगा कि ये क्या है। ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के एक फैसले की आलोचना करते हुए की। लेकिन क्यों? मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य में महिला सिविल जजों की सेवाएं समाप्त कर दी थी। जब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया तो उसमें से कुछ को बहाल किया गया, जबकि कुछ की बर्खास्तगी को बरकरार रखा गया। बताया जाता है कि इनमें से एक महिला जज गर्भपात की वजह से काफी समय तक परेशान रही। आरोप है कि उनकी इस स्थिति पर विचार नहीं किया गया और खराब परफॉर्मेंस का हवाला देते हुए उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। 3 दिसंबर को इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीवी नागरत्ना और एन कोटेश्वर सिंह की पीठ सुनवाई कर रही थी और सिविल जजों की बर्खास्तगी को लेकर हाईकोर्ट से उन्होंने जवाब मांगा है। जस्टिस नागरत्ना ने कहा, ये कहना बहुत आसान है, बर्खास्त और घर चले जाओ। अगर महिला शारीरिक और मानसिक रूप से पीड़ित है तो ये मत कहिए कि वो काम धीरे कर रही है और इसलिए घर भेज दीजिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि पुरुष जजों पर भी ऐसे मापदंड लागू किए जाएंगे और मुझे ऐसा कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। वो महिला गर्भवती हो गई और उसका गर्भपात हो गया। गर्भपात से गुजरने वाली वो महिला मानसिक और शारीरिक रूप से कितना परेशान हुई पता है? काश पुरुषों को भी मासिक धर्म हो, तब उन्हें पता चलेगा कि ये क्या है। अब वो केस भी समझ लेते हैं जिस पर सुनवाई चल रही थी। मध्य प्रदेश सरकार ने जून 2023 में असंतोषजनक प्रदर्शन का हवाला देते हुए 6 महिला जजों को बर्खास्त कर दिया था। ये फैसला राज्य कानून विभाग, एक प्रशासनिक समिति और हाई कोर्ट के जजों की बैठक के बाद लिया गया था। इस बैठक में प्रोबेशन पीरियड के दौरान इन महिला जजों के प्रदर्शन को असंतोषजनक पाया गया था। नवंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया था। जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से 1 महीने के भीतर इस मामले पर नए सिरे से विचार करने को कहा। इसके बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अगस्त 2024 को अपने पहले के प्रस्तावों पर पुनर्विचार किया और 4 अधिकारियों ज्योति वरकड़े, सोनाक्षी जोशी, प्रिया शर्मा और रचना अतुलकर जोशी को कुछ शर्तों के साथ बहाल करने का फैसला किया, जबकि दूसरी 2 महिलाओं अदिति कुमार शर्मा और सरिता चौधरी की बर्खास्तगी जारी रही। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इन महिला जजों के केसेस पर विचार किया। सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई एक रिपोर्ट में बताया गया है कि अदिति शर्मा का प्रदर्शन 2019 से 20 के दौरान वेरी गुड और गुड रेटिंग से गिरकर बाद के सालों में औसत और खराब की स्थिति पर आ गया। बताया गया है कि 2022 में उनके पास लगभग 1500 लंबित केसेस थे, जिन्हें निपटाने की दर 200 से कम थी। यहां पर यह भी बता दें कि जज अदिति शर्मा ने हाई कोर्ट को 2021 में गर्भपात होने और फिर अपने भाई के कैंसर के बारे में जानकारी दी थी। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने हाई कोर्ट की रजिस्ट्री और न्यायिक अधिकारियों को इस मामले में नोटिस जारी किए। आरोप है कि इन्होंने महिला जजों की बर्खास्तगी के खिलाफ इस तथ्य को हाई कोर्ट के सामने नहीं उठाया। कोर्ट ने कहा कि यह बात भी बड़ी अजीब है कि जजों को इस तथ्य के बावजूद बर्खास्त कर दिया गया कि कोविड के दौरान उनके काम का मूल्यांकन सही तरह से नहीं किया जा सका था। एक और बर्खास्त जज की वकील चारू माथुर ने तर्क दिया है कि 4 साल के बेदाग सेवा रिकॉर्ड के बावजूद उनकी क्लाइंट को कानून की किसी भी उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना बर्खास्त कर दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि सेवा से उनकी बर्खास्तगी कानून के अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता का अधिकार और 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार के तहत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। उन्होंने आगे कहा कि अगर उनके काम के मूल्यांकन में मैटरनिटी लीव और बच्चे की देखभाल के लिए ली गई लीव के समय को भी ध्यान में रखा जाएगा तो ये उनके क्लाइंट के साथ घोर अन्याय होगा। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी। खबर लिखी है हमारे साथी अभय ने। मेरा नाम है विभावरी। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।